आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने तमामी रियासतों को, तमामी रियासती हुकूमतों को और ख़ासकर पुलिस इंतज़ामिया को ये हुक्म दिया है कि मुल्क में अमन और शांति को बरकरार रखने, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को महफूज रखने के लिए आपसी भाईचारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वालों पर बिना किसी शिकायत के मामला दर्ज किया जाए, ताकि आपसी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वालों की लगाम कसी जा सके। और जिस गंगा जमनी तहजीब की वजह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सबसे मुनफरिद पहचान बनाया हुआ है, यानी तमामी मज़ाहिब को साथ लेकर चलने की रिवायत, वो इसी तरह से बरकरार रखी जा सके। लेकिन पिछले साल, 1.5 साल से और ख़ासकर गुज़िश्ता 3-4 महीनों से एक मंसूबा और एक साजिश के तहत सियासी पार्टियों के नेता सियासी लालच को पूरा करने के लिए जिस तरह से मुल्क में अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों के खिलाफ हर दिन किसी न किसी बहाने से झूठ का सहारा लेकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश, इन्हें डराने, धमकाने और इन्हें ज़हनी और मजहबी तकलीफ देने की साजिश पर अमल कर रहे हैं, इसने न सिर्फ पूरी दुनिया में इस मुल्क की तस्वीर को बिगाड़ने में अहम रोल अदा किया है, बल्कि अक़लियतों को हर महाज पर परेशान भी कर रखा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन एक आलमी रिपोर्ट शाये हो चुकी है जिसने सारा भांडा फोड़ कर रख दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज़्यादा नफरती तकरीरें की गई, यानी इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच दी जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के साथ साथ इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को भी रौंदने की एक कोशिश है। खासकर महाराष्ट्र में बीजेपी एमएलए नीतीश राणे तो हर दिन, यानी दिन निकलते ही, चाहे महाराष्ट्र में कहीं भी कोई भी यानी किसी भी समाज का मामला हो, इन बातों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नीतीश राणे मुसलमानों को निशाना बनाकर अपनी फिरका परस्त सियासत के जरिए बड़ा सियासी ओहदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हर दिन मुल्क और महाराष्ट्र के मुसलमानों को कभी जिहादी, कभी लैंड जिहाद, मंदिर और मस्जिद के नाम पर बांटकर नीतीश राणे महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि राणे कई मर्तबा पुलिस को भी धमकियां दे चुका है, जिसकी ताज़ा मिसाल गुज़िश्ता दिन मुंबई पुलिस की पत्नियों की जानिब से नीतीश राणे के खिलाफ न सिर्फ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई, बल्कि नीतीश राणे से यह मुतालबा भी किया गया कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से तहरीरी माफ़ी मांग ले। बहरहाल, महाराष्ट्र का मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इस रियासत से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये इसके ईमान का एक हिस्सा है। यानी मुसलमानों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात दी है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक अहम हिस्सा है। इस पर अमल करते हुए मुल्क और महाराष्ट्र के मुसलमान नीतीश राणे की जहरीली ज़बान को न सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए हर जगह, हर दिन कहीं न कहीं प्रोग्राम लेकर अमन और शांति का पैगाम दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ नीतीश राणे और इस जैसे फिरका परस्त नेता जागरण मोर्चे के नाम पर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, मुंबई में तो गुज़िश्ता महीना 1.5 महीने से हर जगह इस रैली के नाम पर मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में फूट डालने की कोशिश हो रही है, और इसका असल मकसद आने वाले आम चुनाव है। लिहाजा महाराष्ट्र के मुसलमान हुकूमत में बैठे मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ने का झूठा दावा करने वाले चापलूस सेकुलर पार्टियों के कायदीन और ख़ासकर नायब वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान और इसी तरह जितने भी मुस्लिम कायदीन हैं, इनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो नीतीश राणे और इस जैसे लीडरों की इस फिरका परस्त ज़हनियत के खिलाफ लगाम लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई ज़रूर करे। इन लोगों का इन नेताओं से ये भी सवाल है कि शायद इन सेकुलर नाम निहाद लीडरों के कानों तक ये बातें नहीं पहुंच रही है, या फिर वो सुनकर भी अनदेखी कर रहे हैं। और मुसलमानों के सताए जाने पर तमामी पार्टियां मुंह बंद करके इसलिए बैठी है क्योंकि ये यही चाहते हैं कि ये फिरका परस्त नेता और पार्टियां इसी तरह मुसलमानों को डराते और धमकाते रहे और इसका हम सियासी फायदा हासिल करते रहे। लेकिन अब महाराष्ट्र का मुसलमान पूरी तरह से बेदार हो चुका है। महाराष्ट्र का मुसलमान अपनी रियासत के अमन और अमान पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो। आपस में फूट डालने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। इसी तरह पुलिस से भी मांग की गई है कि वो बिना किसी शिकायत के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए इस तरह की नफरती तकरीरों करने वालों पर एक्शन ले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम नेता, किसी को भी हेट स्पीच की इजाज़त नहीं है।
आपसी इत्तेहाद और तरक्की सबसे बड़ा मकसद है। गुज़िश्ता दिन इलेक्शन कमीशन ने भी दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत करने की किसी को इजाज़त नहीं है। इसी तरह खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी गुज़िश्ता दिन एक बयान जारी किया है, जिसमें पार्टी के तमाम ही मंत्री संतरी आमदार और खासदारों को ये वार्निंग दी है कि सोच समझकर अपनी जबान का इस्तेमाल करें। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और खुद वजीर आजम नफरती तकरीर करने से परहेज करने का आदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हिट स्पीच पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुद पीएम मोदी के बयान पर भी सवाल या निशान लगा रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र के अवाम से ये भी अपील है कि वो सियासी नेताओं की बातों को भाव ना दे और अपने आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखे, क्योंकि हालात खराब होने पर चाहे मुस्लिम नेता हो या फिर गैर मुस्लिम, नुकसान आम इंसानों का और गरीब आवाम का ही होता है। इन्हीं पर आफत आती है। लिहाजा आपसी भाईचारे को बरकरार रखे और घटिया सियासत करने वालों को अपनी औकात दिखाए। यही इस देश की, इस रियासत की गंगा जमनी तहजीब की अलामत है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।